है आप लोगों ने मान ठाकुर या डोरी के बारे में कुछ नहीं पता, और इसलिए हमें लगता है कि कल रात मान ठाकुर की पुलिस कस्टडी से छुड़ाने में उनके ही परिवार की किसी सदस्य का क्या मान की फरार हो गए? ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसे हो? वो ठीक तो है ना? पुलिस बैठ टेली टॉक में हमने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से पुलिस पड़ चुकी है मान के पीछे। अगर तुम्हें मान के बारे में कुछ भी पता है, आप ही बता दो। प्लीज छुपाओ मत, घबराओ मत। इंस्पेक्टर को आसानी होगा फिर मान को ढूंढने में। और अब आपको बता दें कि कहानी में आ रहा है ट्विस्ट। पुलिस को पूरा शक है कि मान को भगाने में डोरी का हाथ है, और इस चक्कर में पुलिस पहुंच चुकी है डोरी के घर, जहां पर वो पूरी इंक्वायरी कर रही है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि जब मान भागा था तो डोरी उसके साथ थी। आप लोगों को अगर डोरी या मान के बारे में कुछ भी पता हो तो प्लीज बता दीजिए, वरना उनके चक्कर में आप लोगों को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन ये क्या, यहाँ तो कुछ और ही दिखाई देता है। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उन्हें डोरी मंदिर में दिखाई देती है। ऐसे में पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। बहुत टेंशन में हो, बहुत टेंशन में कैलाश में देखिए आ रहे हैं, देखिए आप समझिए तो फंसी गई है। ये फुटेज चल रहा है देख रहे हैं आप। हम बहुत जल्द बोलेंगे वो काम। चलो। सॉरी पापा, मैं सच में नहीं पता कि मान जी, बल्कि ये सुनने के बाद मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ जी, प्लीज मान जी। लेकिन चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर डोरी के हाथ क्या लगता है। डोरी के हाथ लग जाता है सबूत, वो भी कैलाशी के चप्पलों पर। आगे पीछे हो गया थोड़ा, कंटिन्यू। दरअसल बात यह है कि डोरी मंदिर पर पूजा कर रही होती है, लेकिन तभी दिए की वजह से डोरी गिर जाती है और वो सीधा जा गिरती है कैलाशी के पैरों पर। कैलाशी तो बहुत खुश है कि डोरी उसके पैरों पर आकर गिर गई। अपना हाथ आगे बढ़ाती उठाने के लिए, तुम अपना हाथ इग्नोर करो, नहीं हाथ की तरफ देखो। लेकिन यहाँ तो डोरी को कुछ और ही दिखता है। डोरी को दिखता है कैलाशी के चप्पलों पर लगा खून, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि खून मान ने नहीं बल्कि कैलाशी ने किया है। अब इसके बाद शो में क्या ट्विस्ट आएगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सीरियल पॉकेट में आसमान में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां हॉस्पिटल में दोबारा हुई धवनी और डीजे की मुलाकात, दिखा दिल छू लेने वाला क्यूट मोमेंट। जी हाँ, सीरियल पॉकेट में आसमान में जहां हॉस्पिटल में दिग्विजय यानी डीजे की धवनी से अचानक होती है मुलाकात। धवनी मास्क पहनकर सामने आती है और डीजे को हल्का सा डराती है, लेकिन इसी डर के बीच दोनों के बीच नजदीकियां और क्यूट केमिस्ट्री भी साफ झलकती है। डीजे करता है धवनी संग ढेर सारी बातें और फिर उसे गोद में उठाकर ले जाता है उसकी माँ से मिलवाने के लिए। आपकी माता रानी को एक इम्पोर्टेंट बात करनी है।
वेट कर रही हूँ। होने का वेट कर रही हूँ। इसका मतलब ये कि उनके बाद वापस से आपने बिना बताया साथ में बिल्कुल फिर इस बहाने में आप आई और माता रानी तो उनके दर्शन भी कर लेंगे। चले साथ में बिल्कुल फिर इस बहाने में आप आई और माता रानी तो उनके दर्शन भी कर लेंगे। चले अच्छा तो हमारा डिनर कांदा में जुड़ा है तो वो भी बहुत स्पेशल होगा ना। यस। लेकिन जैसे ही डीजे धवनी को जमीन पर उतारता है, कोई आकर डीजे को कुछ कहता है और इसी बीच धवनी वहां से गायब हो जाती है। ये कोई पूछने वाली बात है, मैं आपको दोस्त बता आज से हम बेस्ट फ्रेंड्स। आप कभी नहीं दोस्ती तोड़ोगे तो नहीं? तो पिंकी प्रॉमिस डीजे जब इधर उधर देखता है तो धवनी कहीं नजर नहीं आती और उसका ये अचानक गायब हो जाना डीजे को कर देता है पूरी तरह हैरान और परेशान। इसी मैजिकल पावर है सर की। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बड़ा ही कनेक्शन आपको फील हो रहा है और आप खुद उसके साथ जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन है इसकी जिसको अपनी माँ से जुड़ा है, क्या हो रहा था। ध्वनि मिल जाती है मुझे हॉस्पिटल में और अभी मुझे पता चल गया है कि ध्वनि की जो मम्मी है जिन्हें वो माता रानी बुलाती हैं, वो हमारे हॉस्पिटल की एक नर्स हैं जो बहुत काबिल नर्स हैं और उनको मैं अपने घर भी लेके आया हूँ। बा बीमार हैं, बा का ख्याल रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, क्योंकि वो नर्स बहुत डेडिकेशन के साथ बहुत पैशनेट है अपनी जॉब को लेकर। मुझे पता चलता है कि उनकी बेटी हैं ये। मैं उनको देखता हूँ और हालांकि मैं उन नर्स से मिलना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि अभी तक वो हमारे हॉस्पिटल में है, तो उन्होंने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई कि ध्वनि की सर्जरी होनी है। उन्होंने हमें बताया नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने हमें क्यों नहीं बताया और हम ये सर्जरी कराना चाहते हैं उसकी। ध्वनि मुझे मिलती है और ध्वनि के जब भी मैं देखता हूँ, जब भी मैं ध्वनि से मिलता हूँ तो एक अलग एहसास होता है, एक अलग बॉन्डिंग दिखाई देती है। तो मैंने उनको बोला भी ध्वनि को कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है जब भी आपसे मिलता हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई स्पेशल कनेक्शन है। तो वो भी बोलती है कि हमारा जो रिश्ता है वो कान्हा जी ने बनाया है। सो ये पूरा एंटायर सीन है। ऑल ऑफ सडन वो गायब भी हो जाती है और आप शॉक भी हो रहे हैं। कोई है जो उसको लेके भाग जा रहा है। वो अचानक से गायब हो गई और वो हमेशा गायब हो जाती है। तो मैंने बोला भी कि पता नहीं हम दोनों के बीच में ऐसा कौन सा इस लड़की के पास ऐसी मैजिकल पावर है कि मैं जब भी नज़रें घुमाता हूँ और ये लड़की गायब हो जाती है। तो मुझे पता नहीं है किसी ने भगाया है, किसी ने बुलाया है, बट मैं ढूंढना चाहता हूँ और जब भी मैं उसे ढूंढता हूँ वो गायब हो जाती है। थैंक यू। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक थी, क्या धवनी के जरिए और डीजे और रानी की होगी मुलाकात के बाद खुलेगा सीक्रेट। सेंटर में देखिए, सेंटर में टीवी की ब्यूटी क्वीन शिवांगी जोशी ने धूमधाम से मनाया बर्थडे। फैमिली संग दिए पोस्ट, हर्षद संग नए शो पर तोड़ी चुप्पी। सेंटर में देखिए, सेंटर में। जी हाँ, टीवी इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने हाल ही में अपना जन्मदिन बड़े ही शाही अंदाज में सेलिब्रेट किया। आप उधर खड़े रहिए। बर्थडे गर्ल शिवांगी अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में आसमानी रंग की खूबसूरत ड्रेस में किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। आपका नाम बताओ। बस इधर देखिए, सेंटर में देखिए, सेंटर में मैम सामने देखिए ना, सामने सेंटर ध्यान भी सोलो आपका। ओके, चलो।
अमन ड्रिल कर रहा है ना। शिवांगी ने अपने इस खास दिन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की। कुछ को स्टार्स ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही एक खास पोस्ट उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड कुशाल टंडन की। जी हाँ, कुशाल टंडन ने अपने सोशल हैंडल पर शिवांगी की एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे गॉर्जियस, कीप शाइनिंग ब्राइट लाइक अ डायमंड, और साथ ही टैग भी किया शिवांगी को। वहीं जब बर्थडे पार्टी में रॉयल एंट्री के बाद शिवांगी मीडिया के कैमरों के सामने आई, तो मीडिया ने जब शिवांगी से पूछा कि वो हर्षद चोपड़ा के साथ बड़े अच्छे लगते हैं कि नए सीजन में कब नजर आएंगी, तो पहले तो वो मुस्कुरा दी, फिर कहा बहुत जल्द, आप भी सुनिए। इधर सेंटर में देखिए, सेंटर में ये सामने देखिए, बस आगे खड़ा है, बहुत जल्दी। तो कुल मिलाकर कहें तो फैंस के लिए खुशखबरी का तगड़ा डोज तैयार है। जल्द ही शिवांगी और हर्षद की जोड़ी स्क्रीन पर धमाल मचाने आ रही है और फैंस उन्हें देखने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। सीरियल इमली फेम एक्टर जोहेब सिद्दीकी ने झनक के लीक के बाद शो ज्वाइन करने की खबरों पर तोड़ी चुप्पी। कहा, ये सब फेक न्यूज है। जी हाँ, टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा बज़ बना हुआ है सीरियल झनक में आने वाला 20 साल का लीक। और जैसे ही ये खबर सामने आई कि लीक के बाद शो की स्टार कास्ट पूरी तरह बदलने वाली है, तभी अचानक एक नाम सुर्खियों में छा गया और वो था इमली फेम एक्टर जोहेब सिद्दीकी का। अफवाहें उड़ने लगीं कि लीक के बाद एक्टर जोहेब सीरियल झनक में नए लीड के तौर पर नजर आएंगे। लेकिन अब इस पूरे मामले पर खुद जोहेब सिद्दीकी ने एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट देते हुए सारी अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। टेली टॉक से एक एक्सक्लूसिव बातचीत में जोहेब ने साफ शब्दों में कहा, दिस न्यूज इज एब्सोल्युटली फेक एंड आई एम नॉट गोइंग टू अपीयर इन जनक। यस, आई वॉज अप्रोच्ड बट फॉर सम अदर कैरेक्टर. That character did not work out, but I was not approached for Janak as a lead and nor am I going to appear in it. This news is absolutely false and there is no truth in it at all. जोहेब सिद्दीकी ने इन तमाम अफवाहों पर रिएक्ट कर आखिरकार इन सभी चर्चाओं पर लगा दिया विराम। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
बीवी हूँ उसकी, आज ही हमारी शादी हुई है। अभी भी दुल्हन के कपड़ों में हूँ मैं, और आप अभी मेरे पति को यहाँ ले आए हैं। मुझे उनसे पूछना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है खुद को फंसा के और मुझे यहाँ से बाहर निकाल के सब ठीक हो जाएगा? तुम जेल के अंदर रहोगे, मैं बाहर रहूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कैसे जीऊंगी राजी? माला, तुम यहीं हो ना? बताओ उस आदमी ने। आई डोंट थिंक माला यहाँ पे है। नहीं है मतलब यही तो थी माला। सीरियल परिणीति में एक के बाद एक आ रहे हैं नए ड्रामे। मुझे आपकी परमिशन की जरूरत भी नहीं है इंस्पेक्टर। वो मेरे पति हैं और मेरे पति से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप भी नहीं और कोई कानून भी नहीं, समझे आप? जा रही हूँ मैं मिलने। आपको बता दें कि संजू ने ये बात मानी है कि अंबिका का खून उसने किया है। वो परी को बचाना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है खुद को फंसा के और मुझे यहाँ से बाहर निकाल के सब ठीक हो जाएगा? तुम जेल के अंदर रहोगे, मैं बाहर रहूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कैसे जीऊंगी राजी? तो वहीं दूसरी तरफ दलजीत और नीति हाथ धोकर परी के पीछे पड़ गए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से परी को एक कॉल आता है। एक लड़की है माला जो परी को कॉल करके वेयरहाउस बुलाती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि अंबिका जी का खून किसने किया। जब आपकी मॉम कमरे से निकलते ही वो आदमी अंदर गया और कुछ सेकंड के बाद आपकी मॉम वापस कमरे के अंदर चली गई थी। मैं वहीं से बाहर निकल रही थी। मुझे नहीं पता था कि अंदर ही उनका खून हो जाएगा। अंदर वो आदमी और आपकी मॉम, बस दो ही लोग थे और कोई नहीं। एंड आई एम 100% श्योर कि उस आदमी ने ही आपकी मॉम को मारा है। वेल वहाँ पे परी पहुँचती है, लेकिन पीछे पीछे दलजीत और नीति भी पहुँच जाते हैं। वहाँ की लाइट अचानक से बंद करके वो दोनों माला को किडनैप कर लेते हैं और परी के हाथ कुछ नहीं लगता है। माला, तुम यहीं हो ना? बताओ उस आदमी ने। आई डोंट थिंक माला यहाँ पे है। नहीं है मतलब यही तो थी माला। अब चलिए आपको मिलवाते हैं नीति से, जो पहुंच चुकी है पुलिस स्टेशन, वो भी दुल्हन वाले अवतार में। अब यहाँ आकर नीति क्या करती है आप ये खुद ही देखिए। कहाँ जा रही हो? किससे मिलना है? संजू बाजवा से मिलना है मुझे। अभी नहीं मिल सकती आप, विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं कल। ऐसे कैसे मना कर सकते हैं आप? मैं बीवी हूँ उसकी, अभी अभी हमारी शादी हुई है। अभी भी आपके सामने दुल्हन के जोड़े में खड़ी हूँ मैं, और अभी आप उसे ऐसे पकड़ के ले आए हैं यहाँ पर। पूछना है अपने पति से कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ जानना है मुझे उनसे। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, लेकिन मैं मिलने की परमिशन नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। मुझे आपकी परमिशन की जरूरत भी नहीं है इंस्पेक्टर। वो मेरे पति हैं, मुझे आपकी परमिशन की जरूरत भी नहीं है इंस्पेक्टर। वो मेरे पति हैं और मेरे पति से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप भी नहीं और कोई कानून भी नहीं, समझे आप? जा रही हूँ मैं मिलने। और ज्यादा नाटक किया ना तो मैं आपको भी अरेस्ट करके अंदर भर दूंगा, समझिए आप। और सुनो, हमने आपके पति को अरेस्ट नहीं किया है। उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके खुद सरेंडर किया और खुद अपने जुर्म का कबूल किया है, समझिए आप। हाँ किया होगा, लेकिन आप मुझे भी तो देखिए। हमारी अभी अभी शादी हुई है, मैं आपके सामने दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई हूँ यहाँ पर। फिर ऐसे में आप मेरे पति को फांसी पर चढ़ा देंगे तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी ना। प्लीज एक बार, बस एक बार मुझे उनसे पूछ तो लेने दीजिए, उनसे बात करने दीजिए, एक बार देख लेने दीजिए आज प्लीज। कल क्या पता मैं उनसे मिल ही ना पाऊँ। आप क्या हाथ जोड़ते हैं प्लीज, इंसानियत के नाते से मुझे एक बार बस प्लीज एक बार उन्हें देखने दीजिए। ठीक है, पॉसिबल, इनको इनके पति से मिलने दो। वहीं संजू और परी का भी चल रहा है इमोशनल मोमेंट, जहां पर परी संजू को कहती है कि तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि तुमने ही ये खून किया है, लेकिन संजू बोल नहीं पाता। मैं तो इसी गिल्ट में मर जाऊंगी ना कि तुमने मेरी वजह से इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। मैं नहीं चाहती है आजादी, मैं सच में नहीं चाहती है। अगर झूठे इल्जाम की सजा किसी को मिलनी चाहिए तो वो मुझे मिलनी चाहिए, तुम्हें नहीं। पर हमारा असली मकसद तो ये था कि हमें असली कातिल को ढूंढना है, उसे पकड़ना है। और असली कातिल मैं हूँ, मैंने तुम्हारी मॉम का खून किया। एक बार मेरी आंखों में देखो और मेरी आंखों में देख के बोलो कि तुमने खून किया मेरी मॉम का, तुमने मारा है उन्हें। बोलो बोलो, तुमने मारा है। पार्वती,
मैंने देखा, कुछ सुनने की जरूरत है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी शब्द, तुम्हारी आंखें, ये सब कुछ बता रही कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सब जानती हूँ क्यों झूठ बोल रहे हो। हाँ, मैंने खून किया। प्लीज ये नाटक बंद कर दो। मुझे बचा के तुम इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे मत लगाओ। अगर तुम्हें जेल हो गई ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए तुम्हें मेरी कसम है, तुम अभी मेरे साथ चलो, इंस्पेक्टर सर को बोलो कि तुम बेगुनाह हो, तुमने कुछ नहीं किया। चलो चलो राजीव, चलो प्लीज। राजीव, राजीव। अब भाई एक के बाद एक इस शो में आ रहे हैं बहुत सारे ड्रामे। शो में बहुत जल्द लीप भी आने वाला है, तो ये क्या सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स उस लीप की तैयारी है? यहाँ मेरी बेटी की जान खतरे में है और आप दोनों लड़ रहे हैं। ये देखिए अक्षत पापा, वहाँ अंदर कुछ लोग वॉशिंग मशीन के डिब्बे ट्रक में डाल रहे हैं। इशाना जरूर किसी खतरे में है और वो है यही नहीं, लेकिन वो यहाँ क्यों आई होगी? इतनी अजीब जगह। ये कौन लोग हैं? चल क्या रहा है? हमें ना तुरंत कुछ करना चाहिए, तुरंत कुछ करना चाहिए। तुम्हारा अंदर अकेले जाना खतरों से खाली नहीं है। अक्षत के पापा, हमारे पास समय नहीं है। अगर उन्होंने इशानों को यहाँ से हटा दिया तो मैं ये खड़े रहकर समय बर्बाद नहीं कर सकती। ये कौन है स्टील वाला? पता नहीं, तुम्हें मदर इंडिया बनने का बहुत शौक है, लेकिन मैं भी अपनी बेटी का कुछ लगता उसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, ट्रस्ट मी। सीरियल मंगल लक्ष्मी में मंगल ने अपने हाथों पर जला लिया है दिया। ये बता रानी, एक माँ आपके आगे हाथ जोड़ती है, विनती करती है, मेरी बेटी का पता चल जाए वो कहाँ है। और देवी माँ के सामने लगा रही है गुहार। एक माँ आपके आगे हाथ जोड़ती है, विनती करती है, मेरी बेटी का पता चल जाए वो कहाँ है। मैं कब से उससे मिलने के लिए तड़प रही थी। जब वो मुझे मिलने वाली थी तो पता नहीं वो कहाँ चली गई। मेरे अंदर भी एक हाथ तो लग रही है माता रानी। कर रही है प्रार्थना ताकि उसकी बेटी जल्द मिल जाए। आपको जो पीड़ा देनी है, जो दुख देना है, आप मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को सही सलामत मेरे पास भेज दीजिए माता रानी, मेरे पास भेज दीजिए। और ये सब बातें पीछे से कपिल सुन रहा है। मंगल को इस हालत में देखकर काफी इमोशनल है कपिल। वेल चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कपिल, मंगल और आदित्य ने मिलकर इशाना को ढूंढने का कौन सा तरीका निकाला है। ये मैंने उसको गिफ्ट में दिया था और इसमें उसी इत्र की महक आ गई जो मैंने इशाना के लिए बनाया था। आपने देखा ना? वेयर हाउस में मंगल को मिलता है इशाना का कुछ कपड़ा, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि इशाना कहीं आसपास ही है। इशाना जरूर किसी खतरे में है और वो है यही नहीं, लेकिन वो यहाँ क्यों आई होगी? इतनी अजीब जगह। ये कौन लोग हैं? चल क्या रहा है? हमें ना तुरंत कुछ करना चाहिए, तुरंत कुछ करना चाहिए। अब इशाना को ढूंढने के लिए और उसे बचाने के लिए आदित्य ने ले लिया है नया रूप। यार मंगल, तुम्हें एक बात कितनी पसंद है? तुम्हारा डायरेक्टली अंदर जाना सेफ नहीं है। पता नहीं, तुम्हें मदर इंडिया बनने का बहुत शौक है, लेकिन मैं भी अपनी बेटी का कुछ लगता उसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, ट्रस्ट मी। तरीका है हमारे पास, मगर अंदर जाने का बस यही एक रास्ता है। फिर इन सबके बीच एक बार ऐसा होता है कि कपिल मंगल का हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से आदित्य को थोड़ा गुस्सा भी आता है। तुम्हारा अंदर अकेले जाना खतरों से खाली नहीं है। अक्षत के पापा, हमारे पास समय नहीं है। अगर उन्होंने इशानों को यहाँ से हटा दिया तो मैं ये खड़े रहकर समय बर्बाद नहीं कर सकती। ये कौन है स्टील वाला? अब ऐसे में इशाना को ढूंढते ढूंढते क्या आदित्य और मंगल फिर से आ जाएंगे एक दूसरे के करीब?